यूपीएससी सीएससी मीन्स में ऑप्शनल का बहुत ज़्यादा रोल होता है, और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ये ऑप्शनल ऐसा आपका ऑप्शनल होता है जो ऑलमोस्ट 60 to 70% आपका जो है यूपीएससी पेपर को कवर करता है। बिकॉज इसमें कई बार मतलब निबंध जो ऐसे होता है वो पूछ लेते हैं इससे। जीएस 2 में होता है, जीएस 1 में लिंक है इसका, जीएस 3 में लिंक है, जीएस 4 में लिंक है। ऑप्शनल तो आपने 500 नंबर का ये खुद ही चुन लिया, और इंटरव्यू में भी इसका लिंक, और प्रीलिम्स में भी इसका जो है बहुत ही अहम रोल है। तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इसका हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। पेपर 1 ये 250 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें जो है ना पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन पॉलिटिक्स, इसके लिए आप पढ़ सकते हो 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल थ्योरी इसका मीनिंग, इसकी अप्रोचेज, थ्योरीज ऑफ स्टेट में लिबरल, न्यू लिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लूरलिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल एंड फेमिनिस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट है बेटा वो है जस्टिस, कंसेप्शन ऑफ जस्टिस विद स्पेशल रेफरेंस टू रॉल्स थ्योरी एंड जस्टिस एंड इट्स कॉम्युनिटेरियन क्रिटिक्स। फिर है इक्वालिटी, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन इक्वालिटी एंड फ्रीडम एंड अफर्मेटिव एक्शन। उसके बाद है बेटा राइट्स, मीनिंग एंड थ्योरीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। फिर है डेमोक्रेसी, क्लासिकल एंड कंटेम्प्रेरी थ्योरीज, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव, पार्टिसिपेटरी एंड डेलिब्रेटिव। कंसेप्ट ऑफ पावर बेटा हेजेमनी, आइडियोलॉजी एंड लेजिटिमेसी। फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बेटा लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिस्ट, गांधीज्म एंड फेमिनिज्म। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र एंड बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, सर सैयद अहमद खान, श्री अरबिंदो, एम.के. गांधी, भीमराव अंबेडकर, एम.एन. रॉय। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, जॉन्स एज मिल एंड मार्क्स, ग्रामसी, हाना अरेंडेट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, जो नेक्स्ट है ना वो है मतलब इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से इंडियन नेशनलिज्म। इंडियन नेशनलिज्म इसमें है पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, मास सत्याग्रह है, नॉन कॉपरेशन है, सिविल डिसोबीडियंस है, मिलिटेंट एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स है, पीजेंट एंड वर्कर्स मूवमेंट है, पर्सपेक्टिव्स ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट है, लिबरल, सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट एंड रेडिकल, ह्यूमनिस्ट एंड दलित है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेगेसिस्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स है। ओके उसके बाद जो नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट जो है वो क्या है इसमें, नेक्स्ट जो है वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड अमेंडमेंट प्रोसीजर्स, जुडिशियल रिव्यू एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट से है एनवीसेक, रोल एंड एक्चुअल वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड सुप्रीम कोर्ट। प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स में है एनवीसेक, रोल एंड एक्चुअल वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड हाई कोर्ट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी। ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी इसमें है पंचायती राज एंड म्युनिसिपल गवर्नमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ग्रास रूट मूवमेंट्स। फिर है स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस और कमीशंस में इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, फिनेंस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट्स, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर द विमेन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। फेडरलिज्म में है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, चेंजिंग नेचर ऑफ द सेंटर स्टेट रिलेशंस, इंटीग्रेशनिस्ट टेंडेंसीज एंड रीजनल एस्पिरेशंस, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है नेहरूवियन एंड गांधीयन पर्सपेक्टिव्स, रोल ऑफ प्लानिंग इन पब्लिक सेक्टर, ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्रेरियन रिलेशंस, लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कास्ट, रिलीजन एंड एथनिसिटी इन पॉलिटिक्स क्या है, इंडियन पॉलिटिक्स क्या है इसमें, पार्टी सिस्टम में नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, आइडियोलॉजिकल एंड सोशल बेसिस ऑफ पार्टीज, पैटर्न्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स, प्रेशर ग्रुप्स, ट्रेंड्स इन इलेक्टोरल बिहेवियर, चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल ऑफ द लेजिस्लेटर्स एंड सोशल मूवमेंट्स में सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स एंड मूवमेंट्स, विमेंस मूवमेंट्स, एनवायरमेंटलिस्ट मूवमेंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सिलेबस पेपर 2 का, इसमें यूपीएससी में ऑप्शनल का, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं मैं कवर कराऊंगी 1 by 1 और बहुत ही फास्ट, ठीक है। तो इसलिए बी रेडी, क्योंकि आप जो है मतलब मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, बाकी आपको पढ़ना खुद पड़ेगा, क्योंकि ये याद रखना, रिटेन करके रखना, समझना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है।